देखो, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी चालू करी थी। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान के जिले, राजस्थान की मिट्टी, राजस्थान की जलवायु, ये लगातार जुड़ते टॉपिक हो गए थे। इसके बाद में ज्योग्राफी में इसी प्रकार से एक दूसरे से जुड़ते टॉपिक आगे चलेंगे। अब आज चालू करते हैं राजस्थान की झील। देखो, झील किसे कहते हैं? तालाब का बड़ा रूप। धरातल के ऊपर जब अधिक मात्रा में पानी एकत्रित हो जाए उसको झील कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। झील कौन कौन से प्रकार की होती हैं? झीलों के प्रकार देखो, एक तो ये क्रेटर झील। क्रेटर झील, क्रेटर झील किसे कहते हैं? जब किसी स्थान पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस स्थान के ऊपर गड्ढा हो जाता है और धीरे धीरे वो स्थान ठंडा होने से उस गड्ढे में जो पानी एकत्रित होता है उसको क्रेटर झील कहते हैं। दूसरी लेगून झील। समुद्र के निकट धरातल को काटकर जो झील बनाई जाती है उसको लेगून झील कहते हैं। जैसे अपने भारत के अंदर ये चिल्का झील है, इस तरह से बंगाल की खाड़ी के निकट धरातल को काटकर बनाई गई है, तो ये भी एक लेगून झील है, चिल्का झील। और फिर तीसरी देखो, ये पलाया झील। पलाया झील, पलाया झील वो होते हैं जिनमें वर्षा ऋतु में और पानी एकत्रित हो जाता है। बरसात का वर्षा ऋतु जाते ही वो पानी खत्म हो जाता है। पलाया झील यानी ये अस्थायी झील होगी, वर्षा ऋतु में बनने वाली अस्थायी झील पलाया झील कहलाती है। राजस्थान में इनको टाट, रन या तल्ली कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। और फिर देखो 4 नंबर प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झील ये प्रकृति के द्वारा अपने आप ही बनी हुई होती है, इनका खोद करके निर्माण नहीं किया जाता। धरातल में पहले से रचना ऐसी होती है कि यहाँ पर पानी एकत्रित हो जाए गड्ढे में, वो प्राकृतिक झील कहलाती हैं। अब देखो, राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मीठे पानी की झील, दूसरी खारे पानी की झील। राजस्थान की झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं मीठे पानी की झील। देखो कौन कौन सी झील है, किसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है। सबसे पहले देखो मीठे पानी की झीलों में, और ये जैस झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उस झीलों की नगरी से झील लेते हैं। झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को, और झीलों का नगर, झीलों का नगर ये कहते हैं श्रीनगर को। झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों का नगर श्रीनगर। और सबसे ज्यादा झील है फिनलैंड में। यूरोप महाद्वीप में एक देश है फिनलैंड, तो उसको झीलों का देश कहते हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड को। इसको आचार झीलों का देश भी कहते हैं, फिनलैंड को। अब देखो, झीलों को 2 भागों में बांटा गया है। मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर में ये कौन कौन सी झील है? उदयपुर में मानचित्र के अंदर सबसे दक्षिण में है जयसमंद झील। जयसमंद झील, ये जयसमंद झील। देखो इस जयसमंद झील के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? जयसमंद झील, जयसमंद झील, इसके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहले इसका निर्माता, जयसमंद झील सबसे पहले इसका निर्माता यानी इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा जयसिंह ने 1685 से और 91 के मध्य करवाया था। 1685 से 91 के मध्य करवाया था इस झील का निर्माण। अब देखो इस झील को और क्या कहते हैं? इसका उपनाम, इस जयसमंद झील में डेब्बर नामक एक दर्रा है। डेब्बर दर्रे से जल आने के कारण इसको डेब्बर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील का उपनाम
डेबर झील, और इसका दूसरा नाम जलचरों की बस्ती भी इसको कहते हैं। जलचरों की बस्ती और डेबर झील कहते हैं। ठीक है, इस डेबर झील में कौन कौन सी नदियों का जल गिरता है, यानी गिरने वाली नदियां डेबर झील में या जसमंद झील में कौन सी नदियों का जल गिरता है, तो वो नदियां हैं गोमती, जावरी और बंगर। गोमती, जावरी और बंगर, इन नदियों का जल गिरता है। ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जसमंद झील। और ये सबसे बड़ी कृत्रिम निर्मित झील, इसकी लंबाई है 15 गुणा में 8, ये 15 गुणा में 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। ठीक है, अब देखो ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जसमंद झील। थोड़ी सी भारत के संदर्भ में बात करते हैं। भारत की और मीठे पानी की सबसे बड़ी और कृत्रिम झील है ये गोविंद सागर झील। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, जो पंजाब में है, पंजाब में, और इसमें सतलज नदी का जल गिरता है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब में, और किस नदी का जल गिरता है? सतलज नदी का जल गिरता है, ये कृत्रिम। वैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो वुलर झील, ये प्राकृतिक है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, कृत्रिम झील गोविंद सागर झील पंजाब में। दूसरा नंबर अपने राजस्थान वाली जसमंद झील का है। ठीक है, अब देखो जसमंद झील के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। इसके ऊपर टापू बने हुए हैं, इस झील के चारों ओर, जैसे ये झील है, चारों ओर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कमरे, मकान, उनको कहते हैं टापू। तो जसमंद झील के किनारे कुल टापू कितने हैं? कुल 7 टापू हैं, 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू इनमें से कई बार पूछते हैं, ये है बाबा का बांगड़ा। बाबा का बांगड़ा, बाबा का बांगड़ा। और जो सबसे छोटा टापू है, सबसे छोटा टापू बाबा का, सबसे छोटा टापू बाबा का मगरा। कुल 7 टापू, बड़ा बाबा का बांगड़ा, छोटा बाबा का मगरा। अब देखो एक टापू और है जिसके ऊपर होटल बना हुआ है, एक टापू, ये सॉरी सबसे छोटा टापू है प्यारी, सबसे छोटा टापू है प्यारी। और ये जो बाबा का मगरा नाम है, बाबा का मगरा नाम है जिस टापू का, उसके ऊपर एक होटल है। उस होटल का नाम क्या है? आइसलैंड रिसोर्ट होटल। तो किस टापू के ऊपर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है? तो किस टापू के ऊपर? बाबा का मगरा टापू के ऊपर है। ठीक है, अब देखो इस झील के किनारे, यानी जसमंद झील के किनारे 6 कलात्मक छतरियां, 6 कलात्मक छतरियां व प्रासाद यानी महल, 6 कलात्मक छतरियां व प्रासाद बने हुए हैं। ठीक है, एक इस जसमंद झील के किनारे ऊंचाई पर स्थान है, उस ऊंचाई पर स्थान का नाम है ओदिया। ओदिया, ओदिया किसे का शाब्दिक अर्थ अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ। यानी ये झील है, इस झील के किनारे ऊंचाई पर ये एक स्थान है, इस स्थान को ओदिया कहते हैं। तो प्राचीन काल में कोई जंगली जानवर इस झील के किनारे आता है या नहीं आता है, इसके ऊपर चढ़ाई करके उसको देखते थे। तो ओदिया का स्थान हो गया अवलोकन स्तंभ, कि दूर से क्या आ रहा है, इसके ऊपर चढ़ाई करके उसको देखते थे। ठीक है, अब देखो इस झील के किनारे, और ये महाराणा जयसिंह ने
राजकुमारों के लिए एक महल बनवाया था, उस महल का नाम है राजकुमार महल। प्रश्न ये बनता है राजकुमार महल किस झील के किनारे है? जैसमंद झील के किनारे है। ठीक है, अब देखो इस झील से सिंचाई भी की जाती है। 1950 में इस जैसमंद झील से सिंचाई के लिए 2 नहर निकाली गई थी। उन नहरों का नाम, एक का नाम तो श्यामपुरा नहर, दूसरी भाट नहर। तो अपने राजस्थान में श्यामपुरा और भाट नहर सिंचाई हेतु 1950 में और किस झील से निकाली गई थी? तो कौन सी झील से निकाली गई थी? जैसमंद झील से निकाली गई थी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है ये। अब देखो राजस्थान के मानचित्र में फिर से चलते हैं और मानचित्र वाइज दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान में उदयपुर में कौन सी झील है? सबसे दक्षिण में राजस्थान में ये जैसमंद झील, जैसमंद के उत्तर में फिर है उदय सागर झील। इसके ऊपर एक ही प्रश्न पूछते हैं, इस उदय सागर झील का निर्माण और किसने करवाया था? तो इस झील का निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने करवाया था 1559 से 64 के मध्य। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? उदय सिंह ने 1564 से 59 के मध्य करवाया था। ठीक है, अब देखो इस उदय सागर के उत्तर में एक झील है, उसका नाम है फतेह सागर झील। अब देखो इस फतेह सागर झील के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? ये फतेह सागर झील, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? पहला क्वेश्चन ये है कहां पर? देवली गांव उदयपुर में है। देवली गांव उदयपुर में है। जब इसका निर्माण करवाया गया था उस समय इसका नाम था देवली तालाब। तो फतेह सागर झील देवली गांव उदयपुर में है। जब इसका निर्माण करवाया गया था उस समय इसका नाम था देवली तालाब। अगला प्रश्न, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माता विजय सिंह, मेवाड़ के शासक विजय सिंह ने, और 1687 में इस झील का निर्माण करवाया था। किसका? फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। फिर देखो इसका जीर्णोद्धार ये किसने करवाया? फतेह सागर झील का जीर्णोद्धार ये करवाया था फतेह सिंह ने। और फतेह सिंह ने इस देवली तालाब का नाम जीर्णोद्धार करवाते समय क्या रखा? फतेह सागर झील। एक कंफ्यूज आपका दूर कर दूं, फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? ये विजय सिंह और फतेह सिंह दोनों ऑप्शन में होते, इसका उत्तर माना जाएगा फतेह सिंह। ठीक है, अब देखो ये इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? इस फतेह सागर झील के किनारे सौर ऊर्जा से संचालित एक वेधशाला है। सौर ऊर्जा से संचालित एक वेधशाला है, जो सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की प्रथम वेधशाला है। तो सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान की प्रथम वेधशाला और किस झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर और क्या, जो 1975 में स्थापित की गई थी, इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है? ये विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन, विश्व की सौर ऊर्जा से संचालित सबसे बड़ी दूरबीन इसी झील के किनारे रखी गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से संचालित दूरबीन और किस झील के किनारे रखी गई है? फतेह सागर झील के किनारे रखी गई है। ठीक है, अब देखो ये जो झील है फतेह सागर झील, इस झील के बीच में एक गार्डन यानी बगीचा है और उस बगीचे का नाम है सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। किस झील में है? फतेह सागर झील में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह ने करवाया था। फिर इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित करवाया था फतेह सिंह ने करवाया था। ठीक है, अब देखो ये इस झील के किनारे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप की धातु से निर्मित अश्वारूढ़ यानी घोड़े पर चढ़े हुए
और प्रतिमा है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? मोती मगरी। फिर से सुन लीजिए, फतेह सागर झील के किनारे स्थित वह पहाड़ी जिसके ऊपर महाराणा प्रताप की कांस्य धातु से निर्मित प्रतिमा है, कौन सी पहाड़ी है? मोती मगरी पहाड़ी। ठीक है। और ये इस झील के किनारे एक महल है, उस महल का नाम क्या है? मोती महल। तो मोती महल मोती मगरी पहाड़ी के निकट है और फतेह सागर झील के किनारे। ध्यान रहे, झीलों की नगरी जिसे उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर शहर को पानी की आपूर्ति, उदयपुर शहर को पानी की आपूर्ति, और ये कौन सी झील से होती है? फतेह सागर झील से होती है। ठीक है। अब देखो, एक देश है बेल्जियम, बेल्जियम, उसकी सहायता से और इस फतेह सागर झील के किनारे सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए और एक टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा। ये करंट जी क्या प्रश्न है? तो प्रश्न सीधा ये हो गया, राजस्थान की किस झील के किनारे बेल्जियम की सहायता से सूर्य की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए टेलीस्कोप स्थापित किया जाएगा? तो किस झील के किनारे? फतेह सागर झील के किनारे। फतेह सागर झील के किनारे टेलीस्कोप किस विदेशी सरकार के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो इसका उत्तर क्या होगा? बेल्जियम। ठीक है। अब देखो, उदयपुर के सबसे दक्षिण में जयसमंद, फिर उदय सागर, फिर इसके उत्तर में फतेह सागर, और फिर देखो उदयपुर के इसके उत्तर में कौन सी झील है? ये पिछोला झील, पिछोला झील, पिछोला झील। तो देखो, पिछोला झील कहां पर? उदयपुर में। पिछोला झील ये उदयपुर में है। और इस पिछोला झील का पहला क्वेश्चन तो ये, इसका निर्माण, इसका निर्माण। तो देखो, इस पिछोला झील का निर्माण महाराणा सांगा के काल में, सांगा के काल में पिछोली गांव में, पिछोली गांव जो उदयपुर में है, और पिच्छू नामक बंजारे ने बैल की स्मृति में, तो पिछोला झील जो उदयपुर में है, इसका निर्माण महाराणा सांगा के काल में पिछोली गांव जो उदयपुर में है, पिच्छू नामक बंजारे ने बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। फिर देखो, इसका ये जीर्णोद्धार करवाया किसने? सांगा ने। पिच्छू नामक बंजारे तो इसका निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा सांगा ने। फिर देखो, इसकी पाल सांगा ने जीर्णोद्धार तो करवाया, कच्ची छोड़ दी थी। इसकी पाल को पक्का, जो जो प्रश्न बनते हैं, पाल को पक्का, पिछोला झील की पाल को पक्का ये करवाया था उदय सिंह ने। पिछोला झील की पाल को पक्का किसने करवाया था? उदय सिंह ने करवाया था। अब देखो, इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? ये इस झील के किनारे एक देवी का मंदिर है, चामुंडा माता, चामुंडा माता, जिसके पद चिन्हों, पद चिन्हों जिनको पगलिया कहते हैं, का मंदिर है। तो चामुंडा माता का वह मंदिर कहां पर है जिसमें उसके पद चिन्हों की पूजा की जाती है? तो वो मंदिर कहां पर है? पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे वह देवी जिसके पद चिन्हों की पूजा की जाती है, कौन सी है? चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में पिछोला झील के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? राजस्थान में झीलों के अंदर नाव चलती है, इस साइड से इस साइड जाने के लिए कई झीलों में चलती है, उस क्षेत्र को कहते हैं नौगम्य क्षेत्र। इस पिछोला झील में राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा से नाव का संचालन, राजस्थान में पहली बार सौर ऊर्जा से नाव का संचालन और किस झील में हुआ? पिछोला झील में हुआ। ठीक है। और एक बार पिछली बार राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न पूछा गया था, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है? तो ये भी किस झील के किनारे है?
पिछोला झील के किनारे है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। नटनी नाच गाना ऐसे खेल दिखाने वाली एक गल गोत्र की नटनी थी कोई, इसको गल की नटनी कहते हैं। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है, गल की नटनी थी। वो शहर के अंदर अपना खेल दिखा रही थी। इस साइड से रस्सी, ये कोई लकड़ी गाड़ी, इस साइड से कोई लकड़ी गाड़ी, और ऊपर रस्सी बांध करके अपनी करतूत दिखा रही थी। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक था। ये बात किसी ने लाखा को भी बता दी कि बहुत बढ़िया खेल दिखाने वाली है। लाखा ने कह दिया कि उसको मेरे पास बुलाओ। अब देखो, लाखा ने उस नटनी से बात की कि तू यदि पिछोला झील को इस साइड से इस साइड में पार कर देगी, तो उसने कह दिया कर दूंगी, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। लाखा ने कह दिया खुशी में कि तेरे को आधा राज्य मिलेगा। तो उस नटनी ने तैयारी कर ली। तैयारी करके जो ही वो आधे क्षेत्र झील को पार कर गई थी, लाखा को लगा ये तो पूरी इस पिछोला झील को पार ही कर देगी, तेरा आधा राज्य जाएगा। तो उसने सरदारों को कह करके फिर और धोखे से रस्सी कटवा दी थी, जिससे पिछोला झील में गिरने से उसकी नटनी की मृत्यु हो गई थी। तो उसकी स्मृति में फिर पिछोला झील के किनारे महाराणा लाखा ने चबूतरा बनवाया। उसी को क्या कहते हैं, नटनी का चबूतरा कहते हैं। ठीक है, अब देखो पिछोला झील में कौन सी नदियों का जल गिरता है? बूचड़ा और सिसुरमा। बूचड़ा और सिसोरमा, पिछोला झील में जिन नदियों का जल गिरता वो है बूचड़ा और सिसोरमा। अब देखो ये जो पिछोला झील है, इस झील के किनारे दो महल हैं। एक तो है जगमंदिर महल, जगमंदिर महल जिसका निर्माण मेवाड़ के शासक जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, जगमंदिर महल। दूसरा प्रश्न इसके ऊपर ये दूसरा महल है जगन निवास महल। जगन निवास महल, तो जगमंदिर और जगन निवास महल राजस्थान की कौन सी झील के किनारे हैं? पिछोला झील के किनारे। देखो मुगल बादशाह खुर्रम जो शाहजहां के नाम से शासक बना, खुर्रम यानी शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर का विरोध किया था, और जहांगीर का विरोध किया तो जहांगीर ने जब उसका पीछा किया तो दिल्ली से, और ये खुर्रम अपने उदयपुर में पिछोला झील के किनारे आ गया था। और जिन महलों में उसने शरण ली थी वो जगमंदिर और जगनिवास महलों में शरण ली थी। तो शहजादा खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर का विद्रोह करके राजस्थान के कौन से महलों में शरण ली थी? जगमंदिर और जगनिवास महलों में शरण ली थी। फिर शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की स्मृति में ताजमहल का निर्माण करवाया। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण राजस्थान के कौन से महलों को देखकर करवाया था? जगमंदिर और जगनिवास महलों को देखकर करवाया था। कई बार इस प्रश्न को दूसरी तरह से पूछ लेते हैं, ताजमहल का अग्रगामी महल राजस्थान के कौन से हैं? तो कौन से महल हैं? ये जगमंदिर और जगनिवास महल। एक बार की घटना है जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, तो नीमच जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, नीमच के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ा। तो 40 अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज अफसर नीमच से भागे थे, और नीमच से भागे थे इन्होंने भी पिछोला झील के किनारे जगमंदिर और जगमहलों में शरण ली थी। ध्यान रहे इनको शरण देने वाला और ये शासक कौन था? स्वरूप सिंह। शासक कौन था? स्वरूप सिंह। तो नीमच छावनी से 1857 की क्रांति के दौरान भागे 40 ब्रिटिश अधिकारियों को शरण देने वाला शासक कौन था? स्वरूप सिंह। और किस झील के किनारे शरण ली थी? पिछोला झील के किनारे शरण ली थी। ठीक है, अब देखो ये जैसमंद झील हो गई, उदय सागर झील हो गई, फतेह सागर झील हो गई, और ये लास्ट में है उदयपुर में स्वरूप सागर झील। स्वरूप, ये जैसमंद झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील। अब ये स्वरूप सागर एक नहर है। तो स्वरूप सागर नहर इन दोनों झीलों को जोड़ती है। किनको? एक तो पिछोला, पिछोला, और दूसरी फतेह सागर, फतेह सागर। तो फतेह सागर और पिछोला झीलों को जोड़ करके
मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने एक नहर का निर्माण करवाया था। वो नहर कौन सी है? स्वरूप सागर नहर कहलाती है। इस तरह से ये उदयपुर की झील पूरी होगी। देखो अब अगला जिला लेते हैं, राजसमंद झील। राजसमंद झील जो राजसमंद में है, राजसमंद झील जो है कहां पर? राजसमंद में है, राजसमंद झील। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो, इसका निर्माण मेवाड़ का अंतिम प्रतापी शासक हुआ राज सिंह, तो इसका निर्माण करवाया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने 1662 से 1676 के मध्य इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब देखो इस राजसमंद झील की और आकृति कैसी है? धनुषाकार। इसकी आकृति है इस तरह से धनुषाकार। धनुषाकार राजसमंद झील की आकृति कैसी है? धनुषाकार। ध्यान रहे ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपातकालीन स्थिति में लड़ाकू विमान उतारने के लिए एयरबेस के रूप में काम में लिया गया था। राजस्थान की एकमात्र झील जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान उतारने के लिए आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई थी, काम में लिया गया था, कौन सी है? राजसमंद झील। ध्यान रहे ये राजस्थान की एकमात्र झील है जिसके नाम से किसी जिले का नामकरण हुआ। जिले का नाम राजसमंद झील के नाम से राजसमंद जिले का नाम पड़ा, जिले का नामकरण हुआ। ठीक है, राजसमंद झील। ठीक, अब देखो इस राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने, एक देवी ने रखी थी, उसका नाम क्या था? घेवर माता। बताते हैं ये घेवर माता कुंवारी सती हो गई थी। राजस्थान की एकमात्र देवी जो कुंवारी सती हो गई थी कौन सी है? घेवर माता। ठीक है, अब देखो ये राजसमंद झील, अब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस राजसमंद झील के किनारे एक शिलालेख लिखवाया था। उस शिलालेख को राज प्रशस्ति कहते हैं, राज प्रशस्ति कहते हैं। ये इसका लेखक था रणछोड़ भट्ट तेलंग। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का किनारा, उत्तरी किनारा जो नौ चौकी पाल कहलाता है, पर एक प्रशस्ति लिखवाई थी। वो प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। इसका लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ध्यान रहे ये प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और कितनी शिलाओं पर है? 25 पत्थरों यानी 25 शिलाओं के ऊपर है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? सबसे बड़ी प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति। प्रश्न पूछते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किस झील के किनारे? राजसमंद झील के किनारे। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। ये संस्कृत भाषा में है, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी थी। और राजसमंद झील का उत्तरी किनारा नौ चौकी पाल के ऊपर स्थित है। ठीक है, अब देखो अगली बात करते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है कहां पर, किस जिले में है? अजमेर में है। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में है। अब देखो इस पुष्कर झील के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं पुष्कर झील के बारे में। सबसे पहले तो इसका ये भूगोलवेत्ताओं के अनुसार एक प्राकृतिक झील है। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार पुष्कर झील एक प्राकृतिक झील है। फिर देखो पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है, पुराण, और पुराणों का एक भेद है पद्म पुराण। पद्म पुराण एक धार्मिक ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उस पद्म पुराण में यह लिखा हुआ है कि इस झील का निर्माता ब्रह्मा जी है। तो किस पुराण के अनुसार? और पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। पुष्कर झील के पद्म पुराण के अनुसार करवाया था। और किसका? पुष्कर झील का। और इसी पुराण में यह भी लिखा हुआ है इस पुष्कर झील के किनारे भारत का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। भारत का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर झील के किनारे है।
इस ब्रह्मा जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शंकराचार्य ने करवाया था। ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में। तो भूगोल वेत्ताओं के अनुसार ये एक प्राकृतिक झील, पद्म पुराण के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था। और ब्रह्मा जी का मंदिर, जो भारत का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर झील के किनारे, इसका निर्माण किसने करवाया था? शंकराचार्य ने। अब देखो इस पुष्कर झील, इसकी आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार, इस तरह की है इसकी आकृति, अर्धचंद्राकार। पुष्कर झील की आकृति अर्धचंद्राकार, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न पुष्कर झील का क्या बनता है? ये ब्रह्मा जी का मंदिर हो गया तो पवित्र स्थान हो गया ये, तो इसलिए इसको भारत का पांचवा तीर्थ व प्रयागराज कहते हैं। भारत का पांचवा तीर्थ और प्रयागराज किस झील को कहते हैं? पुष्कर झील को। किस स्थान को कहते हैं? तो किस स्थान को कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं, ठीक है। देखो इस पुष्कर झील के किनारे मेला लगता है जिसको पुष्कर मेला कहते हैं। पुष्कर मेला ये कब से कब तक लगता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। और राजस्थान में ये ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। ऊंट सर्वाधिक बिकते हैं। पशुधन की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला तो परबतसर नागौर में है, लेकिन ऊंट सर्वाधिक किस मेले में बिकते हैं? पुष्कर मेले में बिकते हैं, ठीक है। ऐसी मान्यता है धार्मिक ग्रंथों में कि विश्व का प्रथम यज्ञ इसी झील के किनारे किया गया था। तो विश्व का प्रथम यज्ञ किस झील के किनारे किया गया था? पुष्कर झील के किनारे किया गया था। और सिख धर्म के ये गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने, सिख धर्म का संस्थापक तो कौन था? गुरु नानक। और इसका 10वां गुरु था गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इसी झील के किनारे किया था। फिर से सुन लीजिए, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म की पुस्तक है, पवित्र पुस्तक है, इसका पाठ या इसका वाचन, इसके मंत्र बोले थे किस झील के किनारे? इसी पुष्कर झील के किनारे। अब देखो ये राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्राकृतिक, कृत्रिम तो कौन सी थी? जयसमंद। राजस्थान